इससे पहले हम राज्य और राजधानी पढ़ा रहे थे। सुनो, राज्य और राजधानी बता रहे थे, जिसमें बहुत से राज्य की राजधानी बता चुके, जैसे सेवन सिस्टर, तटीय राज्य, और बीच के राज्य जो थे वो राजधानी बच गई थी, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक बार रिवीजन करते हैं कौन सा राज्य किधर और कौन सी राजधानी है। ठीक है, सबसे पहले इधर सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या ईटानगर अरुणाचल प्रदेश सेवन सिस्टर में आता है? सेवन सिस्टर में आता है। और जो लोग ये नहीं देखें ये वाली वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वहाँ से देख लेना। और तुम लोग नहीं देखे हो तो सर्च करके देख लेना, जो भी नहीं देखा है। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड। नागालैंड की राजधानी, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड के बाद मणिपुर की राजधानी, मणिपुर की राजधानी इम्फाल के बाद मिजोरम। मिजोरम की राजधानी, मिजोरम की राजधानी। इसके बाद त्रिपुरा की राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी। उसके बाद मेघालय की राजधानी, मेघालय की राजधानी। उसके बाद ये असम, असम की राजधानी, असम की राजधानी। ये 7 बहन हो गए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 बहन हो गए। इसे क्या बोलते हैं? सेवन सिस्टर। क्या बोलते हैं? सेवन सिस्टर। ये पूर्वी उत्तरी राज्य है। कैसा राज्य है? पूर्वी उत्तरी। ये पूर्व का, जैसे मैप में क्या होता है, ऊपर वाला क्या होता है? उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो ये पूर्वी राज्य है। क्या है? और सूरज किधर से उगता है? सूरज कहाँ से उगेगा? जब पूरब से उगेगा तो सबसे कोने पे कौन सा? ये। तो सबसे पहले रोशनी कहाँ पहुंचेगी? और सबसे लास्ट में कहाँ पहुंचेगी? कहाँ पहुंचेगी? 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का? 2 घंटे। अगर 2 घंटे पहले अगर यहाँ पे 8 बजे सूरज उग गया, कितने बजे? 8 बजे, तो यहाँ कब उगेगा? समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? उसके बाद अब देखेंगे यहाँ पे तटीय राज्य। ये क्या है? गुजरात की राजधानी, गुजरात की राजधानी। उसके बाद ये क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी। यह क्या है? गोवा की राजधानी, गोवा की राजधानी। उसके बाद कर्नाटक की राजधानी। उसके बाद केरल की राजधानी, केरल की राजधानी। उसके बाद ये क्या है? तमिलनाडु की राजधानी, तमिलनाडु की राजधानी। उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी। ये क्या है? उड़ीसा की राजधानी। उड़ीसा का पुराना नाम है उत्कल। क्या है? देखो, उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? यहाँ उत्कल लिख दे। कलिंग, जैसे अशोक के टाइम क्या नाम था? कलिंग। क्या नाम था? ये था कल। ठीक है। यहाँ पे क्या है? पंजाब। क्या है? यहाँ पे क्या है? सिंध। ये पाकिस्तान में चला गया। इस समय अखंड भारत की बात बता रहे हैं। इस समय कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। ये हो गया पंजाब। क्या हो गया? ये क्या हो गया? सिंध। क्या हो गया? क्या हो गया? सिंध। ये गुजरात हो गया। ये महाराष्ट्र को क्या बोलते थे? मराठा। ये पूरा एरिया पहले क्या था? द्राविड़। क्या था? कैसा एरिया है? द्रविड़। ये क्या हो गया? उत्कल। ठीक है। ये क्या? पश्चिम बंगाल इधर है, बंगाल, पश्चिम बंगाल। और बीच में ये पूरा, ये यहाँ से एक नदी निकलती है, विंध्याचल की पहाड़ी। पूरी बीच में क्या है? विंध्याचल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? विंध्याचल की पहाड़ी। यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? गंगा, यमुना। राष्ट्रीय गान पढ़ते हो? याद है? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। ठीक है। विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। पूरे भारत का मैप। खत्म भारत। पूरा तटीय राज्य का नाम। तटीय राज्य का नहीं, पूरे भारत का बाबू। पहले भारत में ये राज्य थोड़ी ना बटे थे। ये बांग्लादेश में यहाँ था पहले। अखंड भारत की बात बता रहे हैं। राष्ट्रीय गान में क्या है? अखंड भारत है। क्या है? अखंड भारत। खुद देखो, सिंध कहाँ है अभी समय? पाकिस्तान में। कहाँ है? सिंध इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिंधु नदी के तट पे है। किस नदी पे? सिंधु नदी। सिंध, गुजरात, मराठा,
ठीक है, गुजरात मराठा, द्रविड़, ये द्रविड़ पूरा, ये पूरा क्या हो गया भारत, द्रविड़ भारत, उत्कल बंगा, ये बंगा हो गया, ठीक है, विंध, ये पूरा विंध, ये बीच वाला क्या हो गया, विंध, इसमें गुजरात क्या कहता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये मध्य प्रदेश सब एरिया गया, विंध, हिमाचल, ये पूरा हिमाचल पर्वत हो गया, ये पूरा हिमाचल पर्वत आएगा, ठीक है, हिमाचल, यमुना, गंगा, यमुना नदी यहीं से निकलती है उत्तराखंड से, और गंगा भी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। समझ में आया? भारत की 2 प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, ये सब कहाँ है, इसी में। इसीलिए जो कुछ भी कोई भी अगर बनाता है तो कुछ ना कुछ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है। रविन्द्रनाथ टैगोर, चाहे बंकिम चंद्र चटर्जी, राष्ट्रीय गान हो गया, चाहे क्या कहते हैं राष्ट्रीय गीत हो गया, ठीक है, ये सब अगर चीज़ लिखे तो कुछ सोच समझ के। तो राष्ट्रीय गान में क्या है अपना, पूरा भारत, पूरा अखंड भारत, समझे? अब ध्यान दो, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के रहने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ कोलकाता है हुगली नदी पे, किस नदी पे, हुगली नदी पे, कोलकाता है हुगली नदी पे, उसी में बना है हावड़ा ब्रिज। क्या बोलते हैं उसको, हावड़ा ब्रिज कहते हैं ना, जो बिना पुल का खड़ा है, जो बिना पिल्लड़ का, पिल्लड़ बोलते हैं ना, बिना पिल्लड़ का कौन सा पुल है, हावड़ा ब्रिज। क्या है, हावड़ा ब्रिज, ये देखो ये है पिल्लर, उसमें पिल्लर उल्लड़ नहीं है, वो ऐसे ही खड़ा है, कौन सा, हावड़ा ब्रिज। किसके सहारे है सर? वो पता नहीं किस सहारे है, वो इंजीनियर बताएंगे। हैं पिलर लगवा देते उसके नीचे, वैसे ही सही है बाबू, लोहे का है, और उसी का नाम पड़ा है इस समय रविंद्र सेतु। क्या है, रविंद्र सेतु, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ के रहने वाले हैं, कोलकाता के, इसीलिए उसका नाम इस समय नया क्या हो गया है, रविंद्र सेतु। हावड़ा ब्रिज का नया नाम रविंद्र सेतु, किस नदी पे होगा, हुगली नदी। वैसे ही पटना में, कहाँ, पटना में गंगा नदी बन रहा है गांधी सेतु। गंगा नदी पे क्या है, गांधी सेतु, नदी पे, गंगा नदी पे जो पुल है उसको क्या बोलते हैं, गांधी सेतु। उसके बाद ध्यान दो, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के रहने वाले रविन्द्रनाथ। उसके बाद ये तटीय राज्य हो गया, 7 सिस्टर हो गया, भैरवा भुला रहे थे, सिक्किम। क्या है, सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। उसके बाद इधर आएंगे तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, लद्दाख। लद्दाख राज्य है कि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख की राजधानी लेह का हवाई अड्डा कैसा है, ऊंचा है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा किसका है, लेह का, किसका है, लेह का। उसके बाद ये पड़ता है जम्मू कश्मीर। क्या पड़ता है, जम्मू कश्मीर में एक पहाड़ है जो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद ये पंजाब हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश के नीचे आएगा, क्या आएगा, उत्तराखंड। क्या आ गया, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश से नीचे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से नीचे। उसके बाद उत्तर प्रदेश से नहीं टूटा उत्तराखंड, तो यहाँ पे क्या आ गया, यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। क्या गया, उत्तर प्रदेश। 9 नवंबर 2000 को यूपी से यानी कि उत्तर प्रदेश से किसको अलग किया गया, उत्तराखंड। किसको, उत्तराखंड को। पश्चिम, ये देखो हिमाचल प्रदेश के बगल में पंजाब। क्या है, पंजाब की राजधानी, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। शिमला में क्या है, आलू अनुसंधान केंद्र। शिमला में क्या है। अब यहाँ पे हरियाणा। क्या है, HR लिख दें, इसको PB लिख दें, और बीच में क्या है, चंडीगढ़। क्या है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एक गार्डन है, उस गार्डन का नाम क्या है, रॉक गार्डन। किसने बनवाया था, नेकचंद ने। किसने, नेकचंद ने। अब देखो ये हरियाणा है। क्या है, हरियाणा। हरियाणा से एक ट्रेन जाती है। हरियाणा का एक जिला है, एक जगह है कालका। क्या है, कालका। कालका से ट्रेन जाती है कहाँ, शिमला। यूट्यूब पे जाकर तुम लोग सर्च करना, कालका शिमला रेल मार्ग, न्यूज़को में शामिल है। कसम से जन्नत है। तुम्हें कभी घूमने जाना है तो कहाँ जाओ, कालका, और कालका से ट्रेन में बैठो और कहाँ जाओ, शिमला। और उस ट्रेन में बैठोगे, नदी के किनारे किनारे, पहाड़ों के किनारे किनारे, बर्फ़ में ऐसे घुसते हुए जाएगी। इतना गजब, और एकदम टॉय ट्रेन है। टॉय ट्रेन देखे हो ना, छोटे वाली ट्रेन, वैसी ट्रेन है। और पूरा पहाड़ों, इतने बड़े बड़े ब्रिज, ऐसे खाई देखोगे नीचे, पूरा खाई। गिरेंगे नहीं तो ट्रेन पे से कैसे गिर जाओगे।
अगर जब इतना मस्त लगता है तुम लोग देखना, हाँ देखना, कालका शिमला रेल मार्ग, कालका शिमला रेल मार्ग किसमें शामिल है? यूनेस्को में। उसके बाद सुनो, यहाँ ध्यान दो, उसके बाद हरियाणा से सटा हुआ क्या है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान की राजधानी जयनगर, जयपुर। क्या है? जयपुर। गुलाबी सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को। जयपुर को गुलाबी सिटी, जयपुर को। वाइट सिटी उदयपुर को। जयपुर में ही है क्या कहते हैं, राजस्थान में ये क्या है? उदयपुर। उसको बोलते हैं क्या? सफ़ेद शहर। और इसको क्या बोलते हैं? इसकी राजधानी को गुलाबी शहर। क्या बोलते हैं? गुलाबी। अभी तुमको नहीं समझ में आया, एक बार पढ़ लेना, यूट्यूब पे 1-2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान दो, यहाँ ध्यान दोगे। इसके बाद इधर उत्तर प्रदेश से सटा हुआ क्या है? बिहार। क्या है? बिहार की राजधानी पटना। बिहार की पटना बा, कहाँ बा? पटना। ठीक है? बिहार की राजधानी पटना। उसके बाद यहाँ ध्यान देना, बिहार की राजधानी पटना। बिहार से टूटा हुआ है क्या? झारखंड की राजधानी रांची। कहाँ जाता हुआ कमा है? रांची। झरिया। कहाँ? झरिया कहाँ है? झारखंड में ही। कहाँ है? झारखंड। उसके बीचों बीच में जहाँ विंध्याचल पहाड़ी पूरा बीचों बीच से जाती है, किस राज्य से विंध्याचल की पहाड़ी पूरा बीचों बीच से जाती है? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी एमपी की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश से टूटा है कौन सा? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से टूटा है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश से एक शहर टूटा है, उसका क्या नाम है? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तुम लोगों के यहाँ से हैदराबाद बहुत लोग जा रहे होंगे कमाने, तो कहाँ जाते हैं? तेलंगाना में। कहाँ जाते हैं? तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी, वहाँ पे तेलुगु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तेलुगु। ठीक है, तेलुगु भाषा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पे क्या है? हावड़ा ब्रिज। किस नदी के किनारे? हुगली में। वैसे ही गुजरात किस नदी के तट पर है? ताप्ती। किस नदी पे? ताप्ती। किस नदी के तट पर? ताप्ती नदी। हम तुम लोगों को जिस दिन नदी पढ़ाएंगे उस दिन बताएंगे। ये जो छत्तीसगढ़ है, क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक की पहाड़ी, कौन सी? अमरकंटक की पहाड़ी। वहाँ पे लोग जाते हैं घूमने, वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। और अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। और एक और नदी निकलती है, सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। और सोन नदी बहते हुए आके बिहार में मिलती है। कहाँ? बिहार में। और नर्मदा नदी ऐसे बहते हुए वो ये क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश की एक और जिला है जबलपुर। कौन सा है? जबलपुर। जबलपुर में एक क्या कहते हैं, जो झरना होता है, क्या होता है? झरना। उसको बोलते हैं जलप्रपात। क्या बोलते हैं? जलप्रपात। और वहाँ पे एक जलप्रपात का निर्माण करती है धुआंधार जलप्रपात। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। ऋतिक रोशन की मूवी देखे होगे, मोहनजोदाड़ो। देखे हो? नहीं देखे हो? देखना, उसमें शुरू में जहाँ वो मगरमच्छ को मारता है, वो सीन पूरा कहाँ का है? वहीं का है, मध्य प्रदेश के जिले जबलपुर के धुआंधार जलप्रपात। हर एक एग्जाम में पूछता है, बहुत एग्जाम में पूछता है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो कहाँ है? जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर। किस नदी? नर्मदा। किस नदी? नर्मदा नदी। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? समझ में आ रहा है? तो कहाँ है मुँह चोखा की हो? फुटबॉल के नियन। हाँ, फुटबॉल देखने का मौका ही नहीं मिलता। चलो ठीक है। अब देखो लगभग सारे राज्य हो गए, हो गए जी। तो अब एक बार रिवीजन करें। अगर हम पूछेंगे तो बता दोगे? पूछेंगे तो बताओगे? चलो नहीं। पंजाब की राजधानी? पंजाब की राजधानी? हरियाणा की राजधानी? गुजरात की? गुजरात की? महात्मा गांधी कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के? गुजरात में किस जगह? कौन सी जगह? ठीक है, पोरबंदर के। उत्तर प्रदेश की राजधानी? उत्तर प्रदेश की राजधानी? बिहार की? बिहार की? छत्तीसगढ़ की? छत्तीसगढ़ की? झारखंड की? नीचे देख लो थोड़ा।
छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में। और क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में। और उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज। क्या है? इतिहास में बताएंगे कि इतिहास में एक राजा हुआ और वो बोला कि ये अल्लाह की धरती है। किसकी धरती है? अल्लाह की धरती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इलाहाबाद। क्या पड़ गया? इलाहाबाद। और इलाहाबाद बन गया। फिर एक राजा आया, उसका नाम क्या कर दिया? प्रयागराज। क्या कर दिया? प्रयागराज। फिर एक मुस्लिम शासक आया और उसका नाम क्या कर दिया? इलाहाबाद। और फिर से एगो हमारे राजा आए हैं, बुलडोजर बाबा। कौन आए हैं? बुलडोजर बाबा। फिर क्या कर दिए हैं? प्रयागराज। समझे? प्रयाग, जहाँ नदियों का संगम हो। प्रयाग, जहाँ नदियों का किसी चीज का संगम हो, उसे क्या कहते हैं? प्रयाग। प्रयागराज, वहाँ पे कौन कौन सी नदी आकर मिलती है? गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। पानी नहीं, विलुप्त हो चुकी है बाबू, बहने का नाम ही नहीं लेती अब। हाँ, गड़ा होगा। अब सुनो, अब क्या हुआ, एक नदी निकलती है यहाँ समझो, गुजरात का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। क्या है? कच्छ का रण है। कच्छ का रण का मतलब क्या होता है समझो। जैसे तुम चौरे में जाते हो, कहाँ जाते हो? चौरे में। पानी नहीं लगा रहता तब वो गीला गीला रहता है। देखे हो? पानी नहीं लगा रहता फिर भी क्या रहता है? गीला गीला। बलुइया पे इसे खेलोगे तो ऐसे हिलेगा। हिलता है कि नहीं? जैसे दलदल कहते हैं। अगर उस पर पानी गिराओगे तो 2 मिनट में पता नहीं चलेगा कहाँ गया पानी। बात सही है कि नहीं? वैसे ही गुजरात में कच्छ का रण है, उसमें कुछ भी पानी हो नहीं जाता तो पता नहीं चलता। वही में कच्छ के रण में पाया जाता है जंगली गधा। क्या पाया जाता है? जंगली गधा। क्वेश्चन पूछता है जंगली गधा कहाँ पाया जाएगा? कच्छ के रण में। तुम लोग हमेशा सुनते हो IAS ऑफिसर, UPSC क्रैक कर दिया, IAS बन गया, PCS बन गया। आखिर में इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? उत्तराखंड के लवासना में। कहाँ? लवासना। लवासना कहाँ है? मसूरी में। कहाँ है? मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड। लवासना का फुल फॉर्म कौन बताएगा? बताओ। नेशनल एकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल। हाँ, चलो ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, त्रिपुरा की राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी, मेघालय की राजधानी, असम की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, किस राज्य की राजधानी, किस राज्य की राजधानी चेन्नई है? किसकी? अगर तुमको इतना याद हो गया तो कल से हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कैसे जाती है। एक और दूसरा टॉपिक चलेगा, पहला टॉपिक ही हो गया। दूसरा टॉपिक चलेगा कौन सा बांध कहाँ पे है। तीसरा टॉपिक चलेगा कौन सा झील, क्या झील कहाँ पे है। चौथा टॉपिक चलेगा ऐसे ऐसे टॉपिक से पहले अभी हम लोग राज्य एक एक राज्य पढ़ रहे थे। कहाँ तक पहुँचे थे जी? छत्तीसगढ़ तक ना। तो छत्तीसगढ़ के आगे अभी 2-3 और राज्य बच गए हैं, उसको हम पहले बता देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, फिर ये टॉपिक वाइज सब कुछ बता देंगे। क्योंकि हर एयरपोर्ट कब जानेंगे? एयरपोर्ट भी जानेंगे, साथ ही साथ एयरपोर्ट भी। एयरपोर्ट एक दिन के क्लास में ख़त्म कर देंगे। एयरपोर्ट ना एक दिन के क्लास में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। एक दिन क्लास में जितने भी नए नए एयरपोर्ट बने हुए हैं एक बार पता कर लेंगे हम भी, क्योंकि नए नए जो बने हैं वो हमको भी आइडिया नहीं है। एक बार पता कर लेंगे और एक ही बार सारा एयरपोर्ट खत्म। घुमा देंगे। किसी को बंदरगाह भी, बंदरगाह के बारे में बता दें। हम लोग इतिहास पढ़ना है, जैसे ऊपर जाओ। पूछता है सर जी हम लोग में ये सत्ता की साझेदारी हैं, बताओ। सत्ता की साझेदारी। अच्छा ये सब वो तो सुनो, अब सुनो यहाँ ध्यान दो। अब बंदरगाह कहाँ मिलेंगे?
बंदरगाह कहाँ मिलेंगे? जहाँ समुद्र होंगे वहाँ। तो ये जो 9 तटीय राज्य हैं यहीं ना बंदरगाह होंगे। जो 9 तटीय राज्य हैं यहीं बंदरगाह होंगे ना। जैसे गुजरात का सबसे फेमस बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह। गुजरात का सबसे फेमस बंदरगाह कांडला बंदरगाह, ठीक है। अब वैसे ही महाराष्ट्र का सबसे फेमस बंदरगाह मुंबई। कौन सा? मुंबई। कौन सा? मुंबई। और वैसे ही गोवा का एक सबसे फेमस है मुरमुर गांव है। मुरमुर गांव लिखिएगा, समझ नहीं आ रहा है। क्या चीज? क्या हुआ? बंदरगाह बता रहे तो क्या होगा बताओ? क्या बोले हैं? क्या होगा बताओ तुम? क्या बोले हैं? मुरमुर गांव बंदरगाह क्या होता है ये नहीं समझ पा नहीं, वो समझ गए हम। वो जानता है, वो बताए हम, इसीलिए कंफ्यूज है थोड़ा सा वो। अभी गोवा, नमक का बोले हैं, किस बंदरगाह? गोवा का क्या नाम है यही? तो बताया नहीं है उसको, 2 बार बता चुके। कौन चीज? कादा सुनो, चलो ये एक बार लिख दोगे 2800 राज्य। पहले पढ़ लो, पहले ही याद कर लो। बंदरगाह तो ख़त्म कर देंगे एक ही बार में, पहले ही पढ़ लो। जो बंदरगाह का टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे तो आधे में छोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे कल, ठीक है। पहले ये देख लो, एक बार ये समझ लो। उसके बाद देखो जितने भी राज्य हो गए इनकी राजधानी पता चल गई। उत्तराखंड की राजधानी बताओ। उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी, और पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान की, गुजरात की, महाराष्ट्र की, गोवा की, कर्नाटक की, केरल की, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, उड़ीसा की, पश्चिम बंगाल की। इधर आ जाओ, मेघालय की, मेघालय की लगभग सबको याद हो गया। तुमको याद नहीं हुआ होगा अभी, तुम 1-2 बार वीडियो देख लेना, क्योंकि शुरू से तुम नहीं थी। समझ में आ रहा है ना? किसी